नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे मुहावरा। दोस्तों इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण मुहावरे को जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सारे मुहावरे समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घोर विपत्ति आना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घोर विपत्ति आना। दोस्तों बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ घोर विपत्ति आना होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कठिन कार्य पूरा करना। दोस्तों गंगा नहाना यानी कठिन कार्य पूरा करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संशय होना। दोस्तों माथा ठनकना यानी संशय होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नासमझ होना। दोस्तों मुंह से दूध टपकना यानी नासमझ होना। दोस्तों एक मुहावरा होता है मुंह से लार टपकना यानी कि लालच होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, वचन को निभाने वाला मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बात का धनी होना। दोस्तों वचन को निभाने वाला यानी कि बात का धनी होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ है पीछा न छोड़ना। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, हाथ न आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों हाथ न आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पकड़ में न आना। दोस्तों हाथ न आना मुहावरे का सही अर्थ है पकड़ में न आना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, सिर फिर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों सिर फिर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहंकारी हो जाना। दोस्तों सिर फिर जाना मुहावरे का सही अर्थ अहंकारी हो जाना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, दम भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों दम भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दावा करना। दोस्तों दम भरना मुहावरे का सही अर्थ है दावा करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आय से अधिक व्यय करना। दोस्तों चादर के बाहर पैर पसारना यानी आय से अधिक व्यय करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, तीन दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। दोस्तों मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों तीन दिन मेहमान चौथे दिन हैवान यानी कि इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन डी, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। दोस्तों तीन दिन मेहमान चौथे दिन है
हैवान का सही जवाब है अतिथि थोड़े ही दिन का अच्छा होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। बहुत दिनों बाद दिखना। दोस्तों बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों बहुत दिन बाद दिखना मुहावरे का सही अर्थ है ईद का चांद होना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुत दिन बाद दिखना यानी कि ईद का चांद होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। खिचड़ी पकाना। दोस्तों खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। दोस्तों खिचड़ी पकाना यानी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। भीगी बिल्ली होना। दोस्तों भीगी बिल्ली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डर जाना। दोस्तों भीगी बिल्ली होना यानी कि डर जाना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। हथेली का आंवला। दोस्तों हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निसंदेह बात। दोस्तों हथेली का आंवला यानी कि निसंदेह बात। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। अकल मारी जाना। दोस्तों अकल मारी जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुद्धि भ्रष्ट होना। दोस्तों अकल मारी जाना मुहावरे का अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। थाली का बैगन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों थाली का बैगन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका अपना कोई विचार न हो। दोस्तों थाली का बैगन होना यानी कि जिसका अपना कोई विचार न हो। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों बाल का खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है बारीकी से जांच पड़ताल करना। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ है मूल्य आंकना। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है मूल्य आंकना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कठिन कार्य पूरा होना। दोस्तों अंधे की लकड़ी यानी कि कठिन कार्य पूरा होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। खेह खाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों खेह खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बुरी दशा में रहना। दोस्तों खेह खाना यानी कि बुरी दशा में रहना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। सूरज पर थूकना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असंभव कार्य करना। दोस्तों सूरज पर थूकना यानी कि असंभव कार्य करना। दोस्तों बिहार बोर्ड में आपको क्वेश्चन को पलट कर पूछा जा सकता है, यानी कि असंभव कार्य करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपको बताना होगा सूरज पर थूकना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। अंगारे उगलना। दोस्तों अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कठोर वचन कहना। दोस्तों अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है कठोर वचन कहना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों अपने पैर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन बी, अपना नुकसान स्वयं ही करना। दोस्तों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपना नुकसान स्वयं ही करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। अंगार बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
दोस्तों अंगार बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कड़ी धूप होना। दोस्तों अंगार बरसाना यानी कि कड़ी धूप होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। पाखंडी व्यक्ति मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों पाखंडी व्यक्ति मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन बी, बगुला भगत। दोस्तों पाखंडी व्यक्ति मुहावरे का अर्थ बगुला भगत होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न 29। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दुविधा में पड़ना। दोस्तों सांप छछूंदर की गति होना यानी कि दुविधा में पड़ना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। जस दुल्हा तस बनी बारात, उधर खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी साथी एक ही जैसे। दोस्तों जस दुल्हा तस बनी बारात, उधर खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सभी साथी एक ही जैसे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। दोस्तों अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, कुम्हार अपना घड़ा सहारता है का सही मुहावरा है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 32। ठंडी सांस लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों ठंडी सांस लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोच में उदास होना। दोस्तों ठंडी सांस लेना यानी कि सोच में उदास होना। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 33। डयोढ़ी का खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों डयोढ़ी का खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दरबार में आने जाने की आज्ञा मिलना। दोस्तों डयोढ़ी का खुलना यानी कि दरबार में आने जाने की आज्ञा मिलना इसका सही जवाब है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 34। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोध में अपशब्द कहना। दोस्तों अंगारे उगलना यानी कि क्रोध में अपशब्द बोलना। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 35। ढील देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों ढील देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नियंत्रण न रखना। दोस्तों ढील देना मुहावरे का सही अर्थ है नियंत्रण न रखना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए, पृथकता की बात। दोस्तों 3-13 करना यानी पृथकता की बात करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। तोते की तरह आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। दोस्तों तोते की तरह आंखें फेर लेना यानी कि पुराने संबंधों को भुला देना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुत ऊंचा होना। दोस्तों आसमानी से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत ऊंचा होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। आसमान पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिशिष्ट व्यक्ति की निंदा करना। दोस्तों आसमान पर थूकना यानी कि प्रतिशिष्ट व्यक्ति की निंदा करना। दोस्तों एक और होता है आसमान पर थूकना यानी कि असंभव कार्य करना। दोस्तों असंभव कार्य करना इसका सही जवाब होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40।
आंखों का काजल चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, आंखों का काजल को चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सफाई से चोरी करना। दोस्तों, आंखों का काजल चुराना यानी कि सफाई से चोरी करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 41। काले तिल चबाना। दोस्तों, काले तिल चबाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पराधीन होना। दोस्तों, काले तिल चबाना यानी कि पराधीन होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। मुंह का निवाला। दोस्तों, मुंह का निवाला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुत आसान काम। दोस्तों, मुंह का निवाला यानी कि बहुत आसान काम। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 43। मक्खियाँ मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, मक्खियाँ मारना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन बी, बेकार बैठे रहना। दोस्तों, मक्खियाँ मारना यानी कि बेकार बैठे रहना। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44। सिर हथेली। दोस्तों, सिर हथेली मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मरने के लिए तैयार होना। दोस्तों, सिर हथेली पर होना यानी कि मरने के लिए तैयार होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 45। टांग अड़ाना। दोस्तों, टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन बी, अवरोध पैदा करना। दोस्तों, टांग अड़ाना यानी कि अवरोध पैदा करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 46। नाश कर देने के लिए। दोस्तों, नाश कर देने के लिए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी फेर देना। दोस्तों, नाश कर देना। दोस्तों, नाश कर देने के लिए तो इसका मतलब पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47। भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन डी, दृढ़ प्रतिज्ञा। दोस्तों, भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का सही अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञा या दृढ़ संकल्प। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 48। खून पानी होना। दोस्तों, खून पानी होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोई असर न होना। दोस्तों, खून पानी होना यानी कि कोई असर न होना। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 49। पापड़ बेलना। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुसीबत उठाना। दोस्तों, पापड़ बेलना यानी कि मुसीबत उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 50। कान का कंचा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनी बात पर विश्वास करना। दोस्तों, कान का कंचा होना मुहावरे का अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास करना। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 51। कान देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, कान देना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्यान देना। दोस्तों, कान देना यानी कि ध्यान देना। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 52। मुंह दिखाना। दोस्तों, मुंह दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष होना। दोस्तों, मुंह दिखाना यानी कि प्रत्यक्ष होना। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 53। सर्द हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों, सर्द हो जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डर जाना। दोस्तों, सर्द हो जाना यानी कि डर जाना हमारा मुहावरा का सही अर्थ है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 54। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
और भड़काना। दोस्तों आग में घी डालना यानी कि और भड़काना हमारा मुहावरा का सही अर्थ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 55। काला अक्षर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों काला अक्षर मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए निरीक्षण। दोस्तों काला अक्षर यानी कि निरीक्षण मुहावरे का सही अर्थ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 56। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों आस्तीन का सांप होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कपटी दोस्त। दोस्तों आस्तीन का सांप होना यानी कि कपटी दोस्त या कपटी मित्र हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 57। कान भरना। दोस्तों कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिकायत करना। दोस्तों कान भरना यानी कि शिकायत करना इसका सही जवाब है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 58। नाक रगड़ना। दोस्तों नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विनती करना। दोस्तों नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है विनती करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 59। गाल बजाना। दोस्तों गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिंग हाँकना। दोस्तों गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ है डिंग हाँकना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 60। लल्लो चप्पो करना। दोस्तों लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खुशामद करना। दोस्तों लल्लो चप्पो करना यानी कि खुशामद करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 61। घड़ों पानी पड़ जाना। दोस्तों घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लज्जित होना। दोस्तों घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है लज्जित होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 62। दांत कटी रोटी होना। दोस्तों दांत कटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अच्छा दोस्त। दोस्तों दांत कटी रोटी होना है मुहावरे का सही अर्थ होता है अच्छा दोस्त। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 63। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है। दोस्तों अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन बी ए अपना काम निकालना। दोस्तों अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 64। आत्मनिर्भर होना। दोस्तों आत्मनिर्भर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आत्मनिर्भर होना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन बी अपने पैरों पर खड़ा होना। दोस्तों आत्मनिर्भर होने की अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 65। प्रतिकूल कार्य मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों प्रतिकूल कार्य करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उल्टी गंगा बहना। दोस्तों प्रतिकूल कार्य मुहावरे का सही अर्थ है उल्टी गंगा बहना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 66। दांतों तले उंगली दबाना। दोस्तों दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चकित होना। दोस्तों दांतों तले उंगली दबाना यानी कि चकित होना इसका सही जवाब है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 67। नाको चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों नाको चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कठिन परिश्रम करना। दोस्तों नाको चने चबाना यानी कि कठिन परिश्रम करना। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 68। टेढ़ी खीर होना। दोस्तों टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ है।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कठिन कार्य होना। दोस्तों टेढ़ी खीर होना यानी कि कठिन कार्य होना हमारा सही जवाब है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 69। कमर कसना। दोस्तों कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दृढ़ निश्चय करना। दोस्तों कमर कसना यानी कि दृढ़ निश्चय करना या तैयार होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 70। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए, प्रतिवाद करना। दोस्तों गर्दन उठाना यानी कि प्रतिवाद करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 71। ऊंट के मुंह में जीरा। दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत थोड़ा, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत थोड़ा मुहावरे का सही अर्थ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 72। सब धन 22 पसेरी। दोस्तों सब धन 22 पसेरी मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छा बुरा सबको समान समझना। दोस्तों सब धन 22 पसेरी मुहावरे का सही अर्थ है अच्छा बुरा सबको समान समझना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 73। एक पंथ दो काज। दोस्तों एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक साथ दो लाभ। दोस्तों एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ है एक साथ दो लाभ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 74। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कहीं ठिकाना नहीं। दोस्तों धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का मुहावरे का सही अर्थ है कहीं ठिकाना नहीं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 75। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काम न आने पर बहाना करना। दोस्तों नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का सही जवाब है काम न आने पर बहाना बनाना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 76। दाल बात में मुसलचंद। दोस्तों दाल बात में मुसलचंद मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी काम में दखल देना। दोस्तों दाल बात में मुसलचंद मुहावरे का सही अर्थ है किसी काम में दखल देना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 77। दाल में काला होना। दोस्तों दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संदेह होना। दोस्तों दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है संदेह होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 78। हाथ कंगन को आरसी किया। दोस्तों हाथ कंगन को आरसी किया मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं। दोस्तों हाथ कंगन को आरसी किया, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 79। उल्टे बांस बरेली को। दोस्तों उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन ए, प्रतिकूल कार्य करना। दोस्तों उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का सही अर्थ है प्रतिकूल कार्य करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 80। इधर कुआं उधर खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों इधर कुआं उधर खाई मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए, दोनों ओर संकट होना। दोस्तों इधर कुआं उधर खाई मुहावरे का सही अर्थ है दोनों तरफ संकट होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 81। बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प। दोस्तों बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ है किसी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 82। भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन बी, सनक सवार होना। दोस्तों भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ है सनक सवार होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 83। बेड़ा पार लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों बेड़ा पार लगाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छा इच्छा पूर्ण करना। दोस्तों बेड़ा पार लगाना यानी कि इच्छा पूर्ण करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 84। तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दया करना। दोस्तों तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ है दया करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 85। टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुकाबला करना। दोस्तों टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ है मुकाबला करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 86। बिल्ली के गले में घंटी। दोस्तों बिल्ली के गले में घंटी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कठिन काम पूरा करना। दोस्तों बिल्ली के गले में घंटी मुहावरे का सही अर्थ है कठिन काम पूरा करना। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 87। का वर्षा जब कृषि सुखाने। दोस्तों का वर्षा जब कृषि सुखाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवसर चूक जाने के बाद सारे साधन बेकार। दोस्तों का वर्षा जब कृषि सुखाने मुहावरे का सही अर्थ है अवसर चूक जाने के बाद सारे साधन बेकार। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 88। दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ होता है निष्पक्ष न्याय। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निष्पक्ष न्याय। दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ सही है निष्पक्ष न्याय। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 89। साँझ को आँच नहीं। दोस्तों साँझ को आँच नहीं मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सच को किसी का डर नहीं होता। दोस्तों साँझ को आँच नहीं मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए, सच को किसी का डर नहीं होता। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 90। मुख में राम बगल में छुरी। दोस्तों मुख में राम बगल में छुरी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कपटी व्यक्ति। दोस्तों मुख में राम बगल में छुरी मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन सी, कपटी व्यक्ति। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 91। घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विवाह करना। दोस्तों घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ है विवाह करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 92। दांतों तले उंगली करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों दांतों तले उंगली करना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन से, हैरान रह जाना। दोस्तों दांतों तले उंगली करना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन से, हैरान रह जाना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 93। काठ का उल्लू। दोस्तों काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मूर्ख। दोस्तों काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन बी, मूर्ख है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 94। अंगारों पर पैर रखना। दोस्तों अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए, जानबूझकर खतरे में काम करना।
दोस्तों अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझकर खतरे का काम करना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 95। रंग में भंग डालना। दोस्तों रंग में भंग डालना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वृथ डालना। दोस्तों रंग में भंग डालना यानी कि वृथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 96। बुद्धिमान होने का गर्व। दोस्तों बुद्धिमान होने का गर्व मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अक्कल का पुतला। दोस्तों बुद्धिमान होने का गर्व मुहावरे का सही अर्थ है अक्कल का पुतला। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 97। गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अस्थायी रूप से याद रखना। दोस्तों गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ है अस्थायी रूप से याद रखना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 98। खुशियां मनाना। दोस्तों खुशियां मनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घी के दीपक जलाना। दोस्तों खुशियां मनाना मुहावरे का सही अर्थ है घी के दीपक जलाना या दिए जलाना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 99। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। दोस्तों अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 100। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बड़ा काम करना। तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ है बड़ा काम करना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।